जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा को। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे, हे भगवान, मैंने मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी अर्थात उत्पन्ना एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इसका क्या नाम है तथा इसका व्रत करने का विधान क्या है और इसकी विधि क्या है, यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए प्रभु। भगवान श्री कृष्ण ने यह सब सुनकर कहा, मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी कहते हैं। यह व्रत मोक्ष देने वाला है और चिंतामणि के समान सब कामनाएं पूर्ण करने वाला है, जिससे आप अपने पूर्वजों के दुख को खत्म कर सकते हैं। मैं यह सब आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूँ, इसे ध्यानपूर्वक श्रवण करें। गोकुल नाम के एक नगर में वेखानस नाम का राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता। एक बार रात्रि में राजा ने एक स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। यह देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। उसने कहा कि मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि पुत्र, मैं यहाँ नरक में हूँ, तुम मुझे यहाँ से मुक्त कराओ। जब से मैंने उनके ये वचन सुने तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा। मैं क्या करूँ? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा सारा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने माता पिता का उद्धार न कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत को प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे वह नहीं कर सकते। यह सुनकर ब्राह्मणों ने कहा कि राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य और वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर करेंगे। यह सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गए। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अशांति होने लगी है। यह सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद करी और वे विचार करने लगे। फिर बोले कि राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु दूसरी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। तब राजा ने कहा कि प्रभु, इसका कोई उपाय बताएं। मुनि बोले कि राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता को अवश्य ही नरक से मुक्ति मिलेगी। मुनिवर के यह वचन सुनकर राजन महल में आए और उनके अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उन्होंने अपने पिता को अर्पण कर दिया। इसी के प्रभाव से इनके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो।
यह कहकर वह स्वर्ग को चले गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि राजन, मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत जो भी मनुष्य करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला कोई अन्य व्रत नहीं है। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। साथ ही यह धनुर्मास की एकादशी भी कहलाती है। इसीलिए इस एकादशी का महत्व कई गुना और भी बढ़ जाता है। इस दिन से गीता पाठ का अनुष्ठान प्रारंभ होता है। इसीलिए प्रतिदिन थोड़ी देर गीता अवश्य ही पढ़नी चाहिए। इसी प्रकार की कथाओं का आनंद लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।